हक़ अल्लाह इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ जी एक और वीडियो के साथ। और शुरू करते हैं SLGL से, जो कि 15 रुपये 86 पैसे पर क्लोज़ हुआ 59 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 3.86 दिन के अंदर ओपन हुआ था 15 रुपये 61 पैसे से। लो लगाया 15 रुपये 60 पैसे का, जबकि हाई 16 रुपये 40 पैसे का लगाया। साल का लो 8 रुपये 6 पैसे, जबकि हाई 20 रुपये 55 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो 14,23,556 का जनरेट हुआ। वॉल्यूम काफ़ी कम रहा। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है और इन्होंने एक एनुअल जनरल मीटिंग का अनाउंस किया था 11 अप्रैल को, जो कि शेड्यूल थी अप्रैल के लास्ट डेट को, और वो अभी तक उसका रिज़ल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। मेरे हिसाब से इनको जुमे वाले दिन करना चाहिए था, तो शायद इसी वजह से ये गिरावट का शिकार हुआ हो। होपफुली ये कल इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे एनुअल जनरल मीटिंग का, जिसके अंदर मेन जो कंसर्न था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि 1 अक्टूबर 2024 के टाइम से जो ट्रैक्स कंपनी है इनके साथ उसका जो मर्जर है वो हो चुका हुआ है। इन्होंने उसको अक्वायर कर लिया है, बल्कि सॉरी मर्जर नहीं हुआ, इन्होंने इसको अक्वायर किया है। तो उसकी जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उसकी लॉजिस्टिक है, सब इनके अंडर कमांड आ चुकी हुई हैं। तो उसके हवाले से भी यकीनन इन्होंने उसके अंदर अनाउंस करना होगा, और फिर उसके जितने भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो अल्टीमेटली इनके चार्ज पर आएंगे। तो यकीनन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, इनके रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो देखते हैं जी कल ये क्या अनाउंस करते हैं। इसकी अगर हम थोड़ी सी तफसील को देख लें तो इसकी पीई रेशो 6.53 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 8.82 से थोड़ी कम है। ये अपने सेंटर पॉइंट 15 रुपये 95 पैसे से चंद पैसे नीचे 15 रुपये 86 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 16 रुपये 30 पैसे की और दूसरी रेजिस्टेंस 16 रुपये 75 पैसे की है। पहली सपोर्ट 15 रुपये 50 पैसे की और दूसरी 15 रुपये 15 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में है। चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ SLGL के, और SLGL के अगर हम चार्ट्स को देखें तो ये डेली के चैनल के अंदर ही अभी ट्रैवल कर रहा है, और इसने मंथ के चैनल के बॉटम को 7 अप्रैल को टेस्ट किया था। उसके बाद से ये अप ट्रेंड में है। तो गो के ये अप ट्रेंड में गया और तकरीबन 1792 का जो वीकली के चैनल का टॉप था उसको टेस्ट करके फिर वापस गिरावट का शिकार हुआ। और अभी इसकी लास्ट कैंडल जुमे वाले दिन थोड़ी ग्रीन बनी है, लेकिन है थोड़ी कैंडल अभी वीक ही। तकनीकी बुनियादों पर शॉर्ट ग्राफ के अंदर तो ये अभी अप ट्रेंड में है, जबकि लॉन्ग टर्म के हवाले से अभी ये थोड़ा कुछ ख़ास परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रेड और ब्लू की डायरेक्शन राइट साइड पर है और बुलिंगर बैंड के सेंटर से थोड़ा ऊपर मौजूद है। इसी सिनेरियो में अगर हम देखें और आपको ये मौका दे इस हफ्ते के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का, तो ज़रूर करनी चाहिए। रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो फिर आपको पता है कि बल्ले बल्ले, क्योंकि अब पूरी दुनिया में और साथ पाकिस्तान में भी जिस कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो वो यकीनन कंपनी कुछ दिन तो वो कैपो कैप भी जाती है। अगर कैपो कैप ना जाए तो 5-7% चढ़ती है और चढ़ती चली जाती है। तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये जो 2-3 माह हैं उसके अंदर मामलात ऐसे ही रहेंगे। उसकी वजह IMF का जो किस्त जो इशू करने का मामला है वो है। अगले मंथ जून के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का बजट अनाउंस होना है। तो बहुत सारे मामलात हैं, इस वजह से जिसको जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग मिले, जिसका जो रिस्क और प्रॉफिट टेकिंग का अंदाज़ है, अपने अपने उसको मद्देनज़र रखते हुए काम कर सकते हैं। तो चूंकि इसने क्लोजिंग दिया 15 रुपये 86 पैसे पर, और इसकी जो मंथ की सपोर्ट है वो 15 रुपये 70 पैसे की है, बहुत ही छोटी सी है लेकिन है ज़रूर। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा वीकली के ऊपर ट्रांसफ़र करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके बाद इसको जिस सपोर्ट का सामना है वो 15 रुपये 49 पैसे है, जिसको इसने 24 अप्रैल को ब्रेक भी किया और 30 अप्रैल को भी ब्रेक किया। और फाइनल जो सपोर्ट है वो 15 रुपये 26 पैसे की है। दोनों वीकली की सपोर्ट हैं। अब जिसको जो सूट करे वो उसको एज ए स्टॉप लॉस के तौर पर यूज़ कर सकता है। अप साइड में पहली रेजिस्टेंस है या पहला टारगेट 16 रुपये 1 पैसे का, और सेकंड टारगेट है 16 रुपये 27 पैसे का, जो कि मंथ का है। और इस मंथ की रेजिस्टेंस को इसने कई दफ़ा ब्रेक किया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद ये सेलिंग प्रेशर का या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाता है। इसके बाद आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी वो 16 रुपये 50 पैसे और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 16 रुपये 72 पैसे की होगी, जो कि
वीकली की रेजिस्टेंस है। उसके बाद उम्मीद है कि ये अप मोमेंटम में या बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक ग्रुप की, 14 रुपये 83 पैसे पर क्लोज हुआ, 45 पैसे की अपसाइड मूव दिखाई, जो कि परसेंटेज में 3.13। दिन के अंदर 14 रुपये 60 पैसे से ओपन हुआ, लो 14 रुपये 59 पैसे का लगाया, हाई 15 रुपये 20 पैसे का, साल का लो 3 रुपये 55 पैसे और हाई 21 रुपये 99 पैसे का। इसके अंदर भी SLGL की तरफ वॉल्यूम काफ़ी कम जनरेट हुआ, 27,70,231 का। इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, चूँकि जून क्लोजिंग वाला शेयर है तो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट इसका आ चुका है, उसके ऊपर एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर जो अनकंसोलिडेटेड या जिसको अनऑडिटेड भी कहा जाता है, जिसका अभी तक ऑडिट नहीं हुआ, उसका जो रिज़ल्ट शो किया है 9 मंथ का 2025 का, तो उसको देखें और साथ उसका मवाजना करें 9 महीने 2024 का, तो ये कहते हैं कि जी ईयर ऑन ईयर, साल हर साल की बुनियाद पर 75% इजाफा हुआ। रेवेन्यू में ग्रॉस प्रॉफिट इनका 44% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देख रहे हैं तो 19% है। और EPS अगर आप देखें तो पिछले 9 माह में, पिछले साल के 9 माह में 35 पैसे थी, जबकि अभी 41 पैसे है, यानी तकरीबन 6 पैसे का इजाफा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। अब ऑडिटेड रिपोर्ट देखें, फर्स्ट हाफ जो हाफ इनका मंथ है और सॉरी हाफ ईयर है, उसके अंदर 2025 का और इसी तरह 2024 का मुवाज़ना करें तो 58%, और ये ऑडिटेड रिपोर्ट है। इसी तरह जो ग्रॉस प्रॉफिट है 50%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 28, जबकि EPS इनकी 40 पैसे थी और अभी 51 पैसे, ये 11 पैसे का आ रहा है। तो बाकी फिर अब रिपोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे इसी को ही इन्होंने तफसील से बयान किया है। इसकी अगर हम तफसील को देखें तो PE रेशियो 27.46 है, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 56.63 से अभी भी आधे पर है, और ये अपने सेंटर पॉइंट से 4 पैसे नीचे 14 रुपये 83 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 15 रुपये 15 पैसे की, दूसरी 15 रुपये 48 पैसे की है, और पहली सपोर्ट इसकी 14 रुपये 54 पैसे की, जबकि दूसरी 14 रुपये 26 पैसे की है। और तकनीकी अगर इसकी रिज़ल्ट को देखें तो जो इंडिकेटर्स हैं सॉरी, उसके जो RSI और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकडी बियरिश है। इंसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर कुछ खास नज़र नहीं आता। चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट के अंदर अगर हम नज़र डालें और इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ मैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने 21 रुपये 93 पैसे का तकरीबन हाई लगाया था जनवरी 25 में, और उसके बाद से मुसलसल गिरावट का शिकार है। डेली के टाइम फ्रेम के, डेली के चैनल के अंदर, क्लॉक थ्योरी के अंदर ही चल रहा है। गो के इसने वीकली के चैनल और डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया 13 रुपये 30 पैसे पर, जब मार्केट 8-9 हज़ार पॉइंट गिरी थी, और उसके बाद से अप गया, फिर डेली के ही चैनल के टॉप को टेस्ट करके वापस पलटा। तो जब तक ये इस डेली के चैनल के टॉप को ब्रेक नहीं करता, उस वक्त तक ये ब्रेकआउट की तरफ नहीं जा पाएगा, और इसी तरीके से जब तक ये वीकली के चैनल के बॉटम को नहीं तोड़ता, तो उस वक्त तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, इसी पोजीशन में रह सकता है। तकनीकी बुनियादों पर अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज येलो की जो इंडिकेटर है वो अप है, रेड भी बॉटम से उठने की कोशिश कर रहा है और ब्लू अभी उठा नहीं है, यानी आने वाले हफ्ते में ये एक अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखा सकता है। तो बहुत अच्छे रेट पर, मुनासिब रेट पर मिल रहा है। गो के इसका एक्चुअल रेट यहाँ पर था, और कुछ मैंने अपने नियर रिलेटिव्स को यहाँ से बाय करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी की। तो अभी इस पोजीशन में भी इसको बाय किया जा सकता है 14 रुपये 83 पैसे के ऊपर, और इसकी जो पहली सपोर्ट है या स्टॉप लॉस 14 रुपये 67 पैसे का और अल्टीमेटली 14 रुपये 42 पैसे का होगा वीकली का सपोर्ट, क्योंकि इसके बाद ये गिरावट का शिकार हो सकता है, क्योंकि वीकली के चैनल का बॉटम भी है। अप ट्रेंड में आने के लिए पहली जो रेजिस्टेंस है या टारगेट है वो 14 रुपये 97 पैसे का है, फिर दूसरा है जी 15 रुपये 20 पैसे का, जो कि डेली का है। इसको ब्रेक करने पर अल्टीमेट रेजिस्टेंस या अल्टीमेट टारगेट 15 रुपये 42 पैसे का होगा, जो कि मंथ की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये बुलिंगर बैंड को तोड़ने में कामयाब हो सकता है, तो अप मोमेंटम में भी आ जाएगा और बुलिश ट्रेंड में भी आ जाएगा, और हो सकता है कि यह अपर कैप की पोजीशन में भी आ जाए इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद, जो कि मंथ की है। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तजिया आप लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है
कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।